जब इस जैसे मतलब इस एक फाइबर जैसे 1000 फाइबर्स मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं एक बंडल। अब ये बहुत सारे बंडल मिलके बनाते हैं एक सेल। अब क्या होता है सिस्टम, क्या होता है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जीएटी के सारे मसल्स जो है वो एक साथ मूव करने लग जाते हैं जब भी हम खाना खाते हैं। पेरिस्टालसिस कैसे होता है, तो आपने ये बताना है कि जो सारे मसल्स होते हैं ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। विद इन ईच बंडल द मसल फाइबर्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विद वन एनदर थ्रू लार्ज नंबर ऑफ गैप जंक्शंस विच अलाउ द लो रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ आयॉन्स फ्रॉम वन मसल सेल टू अनदर। तो ये क्या होता है कि ये सारे जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही अगर एक को कोई स्टिमुलस मिलता है या एक के अंदर कोई मूवमेंट अगर होती है तो फ़ौरन उस जो मूवमेंट है, उस जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको स्टिमुलस को फ़ौरन गैप जंक्शंस के थ्रू जो लो रेजिस्टेंस अलाउ करते हैं, यानी जितने ज़्यादा गैप होंगे उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी को आगे प्रोवाइड कर देते हैं और सारे मसल्स के अंदर जो है एक साथ मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। यानी एक फाइबर दूसरे फाइबर को, दूसरा फाइबर तीसरे फाइबर को, तीसरा चौथे फाइबर को जो है वो जो उसको स्टिमुलस मिला होता है वो फॉरवर्ड कर देता है और इस वजह से जो है ना वो एक साथ मूवमेंट शुरू हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और अगर बीच में थोड़ा बहुत गैप होता भी है तो वो जो है वो बहुत क्या कहना चाहिए कि लूज़ जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो है वो से वो जुड़े हुए होते हैं, तो इतना कोई खास गैप होता नहीं है। वो साथ में एक साथ इसलिए फंक्शन करते हैं क्योंकि कनेक्टेड होते हैं और इनके बीच में गैप जंक्शंस होते हैं। क्या जवाब देना है आपने? अगर पूछेंगे सिस्टम कैसे होता है तो आप बोलेंगे कि हर बंडल के दरमियान में ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिकली गैप जंक्शंस के थ्रू। इस वजह से जो है वो इनके अंदर सिस्टम पैदा होते हैं, नहीं एक साथ मूवमेंट होती है। इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक ये बात बताई गई। चौथी चीज़ ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मसल्स। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक मतलब अब वेव जनरेट हो रही है ना, पूरी मूवमेंट हो रही है इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे इसोफेगस से लेके और जो है वो पेट तक मूवमेंट हो रही है पूरी। तो इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपको पता करनी है कि भाई होती कैसे है। तो इसमें मैं आपको बताऊँ इसके अंदर सिर्फ जो है वो दो टाइप की जो है वो वेव जनरेट होती हैं। एक होती है स्लो वेव और एक होती है स्पाइक वेव। अब जो स्लो वेव्स होती हैं ना वो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मैं आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ। ठीक है, इसकी जो स्लो वेव्स होती हैं ये इसकी खुद की मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, जीआईटी के सेल्स की। तो ये जो है होती ही रहती है, मतलब ये आप कोई काम बोलें या इसको नहीं बोलें, ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर। जबकि स्पाइक पोटेंशियल जो है वो जब तक उसको ट्रू जो है वो एक्शन पोटेंशियल ना मिले, उसको स्टिमुलस ना मिले, वो उसके बगैर मूवमेंट नहीं करती। जबकि स्लो वेव्स जो होती हैं इनको किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ स्टिमुलस कम अगर स्टिमुलस इनको मिल जाए तो इनकी एक्टिविटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये तो देखें हर जगह ही, मतलब ये तो जो भी हम एक्शन पोटेंशियल जिस भी चीज़ में हम पढ़ेंगे, अगर उसको स्टिमुलस मिलेगा तो वो ज़्यादा काम करेगा, अगर नहीं मिल रहा तो भी वो कुछ ना कुछ कर रहा है। मतलब ये रिदमिक वेव्स होती हैं, ठीक है। इनको हम ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं कहते। तो जब आप स्लो वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये बताना चाहिए कि ये जीआईटी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दूसरा कि ये ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं होती। अब क्योंकि इसका अंदर मतलब कोई एक्शन पोटेंशियल इसको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इफ्लक्स कैल्शियम का इफ्लक्स नहीं होता। अब कैल्शियम का इफ्लक्स नहीं होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्शन जो है ये नहीं दे सकता। यानी जो स्लो वेव्स हैं उसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन कॉज नहीं होती। और इसकी ये जो इसके अंदर थोड़ी बहुत वेव्स बनती हैं वो सिर्फ अनड्यूलेटिंग चेंजेस होते हैं आरएमपी के अंदर, जो सिर्फ 5 से लेकर 15 मिली वोल्ट तक होते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारे पूरी जीआईटी के अंदर 3 से 12 वेव्स जो हैं वो पर मिनट जनरेट होती हैं। 3 वेव्स होती हैं हमारे मसल के अंदर, एक हमारे जो स्टमक के अंदर 3 वेव्स जनरेट होती हैं, हमारे ड्यूडेनम के अंदर 12 वेव्स 1 मिनट में जनरेट होती हैं, और हमारे इलियम टर्मिनल इलियम के अंदर जो है वो 8 से 9 वेव्स जनरेट होती हैं। तो पूरे जीआईटी में जो है वो 3 से 12 जनरेट होती हैं। लेकिन अगर सिर्फ स्टमक का पूछा जाए तो आप 3 कहेंगे, ड्यूडेनम का कहा जाए तो आप 12 कहेंगे, और अगर इलियम टर्मिनल का कहा जाए तो आप 8 या 9 कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पाइक पोटेंशियल की। मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखा दूँगी, पहले हम ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। स्पाइक पोटेंशियल्स जो है वो ट्रू एक्शन पोटेंशियल्स हैं हमारे जीआईटी के। इन्हीं की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। इनका रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल होता है 56 और इनका जो थ्रेशोल्ड है लेवल है वो होता है -40 तक, ठीक है। 1 मिनट में 1 सेकंड के अंदर 1 से लेकर 10 स्पाइक्स तक जो है वो बन सकती हैं। अब ये जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ये जो स्पाइक्स होती हैं लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। हम पढ़ते हैं ना, हम देखते हैं ना कि हमने मतलब CNS पे पढ़ा था कि जो वेव्स थी ना वो ऐसे आती थी और ऐसे जाके मतलब ख़त्म हो रही जल्दी से। लेकिन जब हम स्पाइक पोटेंशियल्स पढ़ेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि ये वेव ऐसे जाएगी
और उसके बाद ये इतनी देर तक ये स्टैंड करेगी और फिर नीचे जाएगी। तो ये मतलब बहुत लंबी बन गया ना, एक पूरी स्पाइक बहुत लंबी बन गई और ये बहुत शॉर्ट सा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो कैल्शियम के और जो सोडियम के चैनल्स होते हैं ना वो बहुत स्लो होते हैं, स्लो खुलते हैं, स्लो बंद होते हैं। तो यहाँ से स्लो खुल जाएंगे, स्लो बंद होंगे, जिसकी वजह से जब तक ये बंद होंगे तो ये पूरा यहाँ तक होल्ड रहेगा और ये स्पाइक जो है ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो आपने सिर्फ ये कहना है कि इसके जो है ना स्लो कैल्शियम चैनल्स की वजह से जो है ना वो इसकी जो स्पाइक्स होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं, बस इतनी सी बात है, इसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं आपको मतलब यहाँ से थोड़ा आपके बुक के जो है ग्राफ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, ये जब तक यहाँ पर है -50 पर ये स्लो वेव्स बन रही है। जैसे ही थ्रेशोल्ड -40 तक जैसे ही ये -40 तक गया, ये फ़ौरन यहाँ पे स्पाइक वेव्स बनना स्टार्ट हो गई। और ये स्पाइक वेव्स का मैं आगे एक चीज़ आपको बताऊंगी कि ये आइसोटोनिक स्पाइक वेव्स, टॉनिक स्पाइक वेव्स जो है कैसे बनती हैं। ये बहुत सारी 1 मिनट के अंदर बहुत सारी, मतलब 1 सेकंड में 1 से 10 स्पाइक्स अगर निकल रही हैं और आप इसका टाइम पीरियड देखेंगे यहाँ से आता मतलब कितनी ज़्यादा जो है स्पाइक्स कितने ज़्यादा टाइम के लिए निकल रही हैं। अच्छा, अभी स्पाइक्स निकलती कैसे हैं, ठीक है। इसको स्टिमुलेट कौन करता है, अगर आप किसी मसल को स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है, या तो जो है वो उसकी ये डिपोलराइज हो जाएगा,